हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑडियो कंटेंट मार्केटिंग केस स्टडी। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम देखेंगे कि ऑडियो कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसका कंप्लीट एक केस स्टडी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। और आज का ये जो वीडियो रहना है ये एक केस स्टडी, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम जो पॉडकास्टिंग है, या फिर हम जो कह रहे हैं ऑडियो कंटेंट जो है हमारा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में ऑडियो कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है और इस ऑडियो कंटेंट से हमें फ़ायदा क्या होता है। और ऑडियो कंटेंट का जो मेन जो प्लेटफॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ठीक है guys? तो अब सबसे पहले हमें ध्यान रखने की बात ये है कि यार, अगर हमारे पास वीडियो कंटेंट है, हमारे पास आर्टिकल्स है राइटिंग के फॉर्मेट में, हमारे पास इमेजेस के लिए इमेजेस कंटेंट कंटेंट अलग से चलता है, विजुअल यानी कि जिसका जो हमारा पिछला वीडियो आया था विजुअल्स के बारे में। तो ऐसे में क्या रिक्वायरमेंट हो गई ऑडियो कंटेंट की, या फिर पॉडकास्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट हो गई गाइस। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो पॉडकास्टिंग है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आया है, मतलब इसको काफी टाइम हो चुका है। कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, ये बहुत टाइम से था मार्केट में। ठीक है, लेकिन क्या है, इसकी पॉपुलैरिटी जितनी थी ना पहले, उससे कहीं ज्यादा आज के डेट में है। अब आज के डेट में इसकी पॉपुलैरिटी है तो सही, लेकिन फिर भी जो हम है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, हमारा जो भी काम होता है वो कभी भी पॉडकास्टिंग के थ्रू नहीं होता है। तो हमने आज तक कभी पॉडकास्टिंग जो है वो नहीं की है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। पॉडकास्टिंग के बारे में हाँ, माना है कि मान लेता हूँ कि काफी सारे लोगों को देखा है, ऑनलाइन भी देखा है, ऑफलाइन जैसे मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा है जो काम करते हैं पॉडकास्टिंग में, जिनको हाँ, वो बात हो रही है कि वो पॉडकास्टिंग में इतने ज्यादा फोकस्ड नहीं है, वो कभी भी पॉडकास्टिंग को लेके इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते जितना वो आर्टिकल्स में यानी कि राइटिंग को लेके सीरियस रहते हैं। ठीक है, वीडियो कंटेंट को लेके मैं सीरियस रहता हूँ, राइटिंग को लेके मेरे कुछ दोस्त है वो सीरियस रहते हैं, विजुअल को लेके हम सब सीरियस रहते हैं। लेकिन पॉडकास्टिंग की बात करें या फिर ऑडियो कंटेंट की बात करें, तो हम में से कोई भी इसको लेके इतना सीरियस नहीं है। लेकिन गाइज, अब क्या होता है ना कि एक जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई लूप होल होता है। वो लूप होल ही एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू कोई और हमसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, वो अपनी वेबसाइट भी बना के रखा है, उसने वीडियो कंटेंट भी बनाया, उसने ऑडियो कंटेंट, उसने टेक्स्ट कंटेंट भी बना रखा है, मतलब आर्टिकल्स भी पब्लिश कर रखे हैं, उसने इमेज टेक्स्ट इमेज के फॉर्मेट में भी अपना कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, मतलब हर तरीके से वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। उसके पास खुद की दुकान भी है। ठीक है, वो न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है, वो हर जगह ऐड दे रहा है। लेकिन गाइज, अब जो उसका कॉम्पिटिटर होगा, जो उसका पड़ोसी मान के चलो, वो भी ये सारी चीजें कर रहा है, तो वो सोचेगा कि यार ये सामने वाला बंदा क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या मिलेगा वहां पर? उसको मिलेगा ऑडियो कंटेंट, यानी कि पॉडकास्टिंग, या फिर तो जो कि जिसमें हम अपने वॉइस के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ वॉइस के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, या फिर वॉइस के थ्रू हम अपने कंटेंट के बारे में लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंचाते हैं। तो ये सोचेगा कि यार ये बाकी सारी चीजें तो ये भी कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई चीज तो होगा जो ये नहीं कर रहा होगा। तब उसे समझ में आएगा कि यार ये पॉडकास्टिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑडियो कंटेंट नहीं बना रहा, तो वो बंदा क्या करेगा, इसको लूप होल समझ लेगा। मतलब ये एक जो चीज है आगे बढ़ने के लिए, ये है, इसको कहते हैं हम लूप होल। जो कोई बंदा जो गलती कर रहा है, या फिर कोई बंदा जिस चीज को चूक रहा है, उसको हम कहते हैं लूप होल। तो इस लूप होल को पकड़ के ये जो अपना पड़ोसी बिजनेस जो हमारे जैसा सेम बिजनेस कर रहा है, वो उस लूप होल को पकड़ लेगा और इस तरीके से वो अपना बिजनेस हमसे ज्यादा ले जाए। क्योंकि आज की डेट में ये माना जाता है कि जब भी कोई बिजनेस करो, कम से कम दूसरों के जितना तो करो। ठीक है, ये तो जरूरी है। दूसरों से ज्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन दूसरों को जितना, अब दूसरों को जितना तो वो कर रहा है, अब साथ में क्या हुआ, वो उसमें साथ में ये और पॉडकास्टिंग और ले आएगा, तो दूसरों से ज्यादा हो गया। तो अब ऐसे में जैसे ही वो इस लूप होल पे काम करेगा, धीरे धीरे पहले वाले बंदा जो पॉडकास्टिंग नहीं कर रहा है उससे तो आगे निकलेगा ही ना, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है तो फायदा तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम बात करते हैं, तब ये पॉडकास्टिंग का रोल यहाँ पर सामने आता है। नहीं तो पॉडकास्टिंग को लेके आज भी लोग इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। पर बात करें अगर हम इसकी केस स्टडी को, तो केस स्टडी से पहले आप सबसे पहले देख लो, ये एक खबरी एप्लीकेशन है। एक्चुअली मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर रखी है, क्योंकि यार मोबाइल स्क्रीन में कोई भी चीज दिखाना और उसको प्रॉपरली समझा पाना मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। छोटे से स्क्रीन में यार, मतलब वो जो मजा आना चाहिए वो नहीं आता है। तो ऐसे में क्या है कि अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि अगर हम बात करें खबरी एप्लीकेशन की बात करें, तो बहुत स्पॉटिफाई जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं करने के लिए। लेकिन खबरी की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल हम इस वीडियो में आज खबरी को लेके चलेंगे, क्योंकि पॉडकास्टिंग एक पार्ट जरूर है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें तो 1,60,000 इसका अलग से रहेंगे खबरी के।
ठीक है। अब 1,60,000 अगर हम सोचे तो दुनिया में 1,60,000 पोजीशन पे हमारी जो वेबसाइट आ रही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ना जाने कितने वेबसाइट्स है इस दुनिया में, और उसमें से 1,60,000 में अगर कोई वेबसाइट की अलेक्सा रैंकिंग आ रही है तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी साइट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आता है। अब ट्रैफिक आता है, अब अलेक्सा रैंक को जिन जो लोग नहीं समझते मैं वो बताता हूँ। जिनके वेबसाइट पे सबसे ज्यादा मतलब ट्रैफिक आता है उनको रैंक वन दिया जाता है, यानी कि गूगल गूगल जो है उसका रैंक वन चलता है, यूट्यूब का रैंक टू और फेसबुक का रैंक थ्री चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा ट्रैफिक जहाँ आती है उनको सबसे छोटे छोटे जो रैंक है वो मिलते हैं, मतलब वन टू थ्री ये जो दो मिलते हैं। ठीक है, वन मिलना छोटी बात नहीं, वन मिलना सबसे बड़ी बात है रैंक के मामले में। जैसे मैंने क्लास में क्या फर्स्ट रैंक आता है ना, वैसी चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 1,60,000 अगर सुन के ऐसा लगता है यार बहुत खराब रैंक है, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग हैं इस दुनिया में साइट चलाने वाले हमें ये देखना है सबसे पहले तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग है इसकी। अब यहाँ पर चैनल्स होते हैं, जैसे अपने यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं, फेसबुक पे पेज होता है, वैसे यहाँ पर भी चैनल्स होते हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर ये सबसे पहला जो चैनल आपको देख रहा है मुख्य खबरें। ठीक है, हम इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके फॉलोअर्स आप एक बार देख सकते हैं, 1,74,000 लोग इसको फॉलो करते हैं। 50,405 से ज्यादा पोस्ट है इसमें। ठीक है, और इसको लिसन्स लिसन्स मतलब जैसे अपना यूट्यूब वीडियोस पे जैसे व्यू आता है ना, वैसे यहाँ पर इसको हम व्यू मान के चलते हैं। ठीक है, मान के क्या चलना है, व्यू ही है ये एक्चुअली, अब ये देखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए, इसलिए लिसन्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 stands 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ 18,86,640 लिसन्स अभी तक इस चैनल को मिले। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके ये सुनते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ एक चैनल की बात है, तुमने सिर्फ एक चैनल, अब अच्छी खबर को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर भी वही से, यहाँ पर आपको 4 करोड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ तो तब भी है। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज को सुन के चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर 38 लाख व्यू है। ठीक है, तो मतलब नहीं सॉरी 38 लाख नहीं, 3 लाख व्यू है। तो 3 लाख व्यू यहाँ पर भी, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म को सुनने में इतने सारे लोग, तो आप सोच सकते हो कि रोज यहाँ पर कितने लोग आते हैं खबरी एप्लीकेशन में पॉडकास्टिंग सुनने के लिए। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम कहीं ना कहीं अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो ये चीज मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं ये सुनने के लिए, तो इतने सारे लोगों को हम मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर हमारा कंटेंट होगा तो कुछ ना कुछ लोग तो हमें भी सुनेंगे ना। तो ये एक रीजन होता है हमारे यहाँ पर ऑडियो कंटेंट बनाने का या फिर पॉडकास्टिंग करने का। अब पॉडकास्टिंग में हम कर क्या सकते हैं, हम इंटरव्यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई मेन चीज जैसे मान लो कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हो तो आप हैंडीक्राफ्ट का भी आप हैंडीक्राफ्ट दिखा तो नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आप हैंडीक्राफ्ट्स के ओरिजिन के बारे में बता सकते हो, हैंडीक्राफ्ट हमारे कमरे में कहाँ पर रख सकते हैं, क्या फायदा होता है, क्या वास्तु होता है, इन सब चीजों के बारे में आप ऑडियो कंटेंट बना सकते हो। लोग सुनना पसंद करते हैं क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करें। ठीक है, तो ऐसे में जब हम उनके सामने जब ये जाता है तो वो लोग सोचते हैं चलो ठीक है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। ठीक है, वो सुनते हैं, सुनते उनको लगता है कि यार ये सही है, मतलब यहाँ पर ये चीज रखेंगे हमारे घर में तो वास्तु के हिसाब से हमें ये फायदा होगा, ये होगा। तो वो सुन के वो हमारे बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरीके से हम अपना लिंक वहां पर शेयर करके अपनी वेबसाइट तक उनको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हमने क्या किया, उनको एक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचाया। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमने बताया कि इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, ठीक है, अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स और या फिर क्राफ्ट्स वगैरह की बात करें तो उनकी ओरिजिन कहाँ होती है ये उन्हें समझ में आता है। ये कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको हमने वैल्यूएबल कंटेंट दिया, और उस वैल्यूएबल कंटेंट से इंटरेस्टेड लोग जो है वो फिल्टर होके हमारी साइट तक आते हैं, और उसमें से भी जिनको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉडकास्टिंग या ऑडियो कंटेंट के थ्रू लोगों को लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उस लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये ऑडियो कंटेंट का, तो अगर आपको चीजें सब समझ में आ गई है और तो आप भी इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फायदा हो ना हो नुकसान कुछ भी नहीं है अगर आप ऑडियो कंटेंट, क्योंकि एक लूप होल की जैसे कि मैंने बात की थी, एक लूप होल को पकड़ के उस चीज को अगर हम चले कहीं ना कहीं जाके 1 साल में 2 साल में हमें जो रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, और वो बेटर ही देखने को मिलेगा, कभी भी वो नीचे नहीं जाने वाले। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।